हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो पीडब्ल्यू टेस्ट सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे मैथ्स के टेस्ट में। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो डाउट है। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को? देखिए, कह रहा है कि P इज द एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10। मतलब 2 4 6 8 10 का एलसीएम जो है वो P है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं P इक्वल्स टू व्हाट? एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 एंड 10। तो आप इसको और क्या कर सकते हैं? इसको आप ऐसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखिए, आप लिखेंगे 2 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 को 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2 और 6 को 2 इंटू 3, 4 फिर 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और 10 को 2 इंटू 5। ठीक है, मैं एलसीएम निकाल रहा हूं तो P जो है दैट इज इक्वल टू, जो कि एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? देखिए, P में सबसे पहले ये 2 की पेयर बन जाएगी तो ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए यहाँ पर ये 2 का एक ही जोड़ा बन रहा है तो एक 2 बाहर ले लीजिए, फिर एक 2 और बाहर आ गया क्योंकि ये 2 अकेला पड़ गया, राइट। फिर इसके बाद एक 3 अकेला और एक 5 अकेला, तो इंटू 3 इंटू कितना हो गया? 5। तो आप इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। ये आपका P है, इतना आप P संभाल करके रखिए। आगे क्या कह रहा है? Q इज द एलसीएम ऑफ 1 3 5 7 9। अब Q लिखते हैं हम। व्हाट इज Q? Q इज द एलसीएम ऑफ 1 3 5 7 9। तो 1 की तो कोई बात करने लायक है नहीं, 1 तो कुछ होता नहीं है, बात 3 से स्टार्ट होगी। तो 3 का फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर है 3 इंटू 1। 5 भी भाई साहब प्राइम नंबर है 5 इंटू 1। 7 भी प्राइम नंबर है 7 इंटू 1। और 9 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, तो 3 इंटू 3। अब यदि हम इनके एलसीएम की बात करें तो देखिए, जो प्राइम नंबर होते हैं 3 एक बार ये रिपीट हो रहा है तो इन दोनों रिपीटेशन के चलते एक बार 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, ठीक है ना। और क्या एक एक्स्ट्रा आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हो गया एलसीएम दूसरा। इस एलसीएम का नाम क्या दे रखा है इन लोगों ने? क्यू दे रखा है। अब क्वेश्चन का कहना है कि जो एल है वो पी और क्यू का एलसीएम है। नाउ नाउ जो एल है, एल इज द व्हाट? एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। मतलब जो एल है बच्चों, वो पी और क्यू का एलसीएम है। और पी हमारे पास क्या आया है? देखिए, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ पी की वैल्यू क्या है हमारे पास? पी की वैल्यू हमने निकाली है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5, 2 2 2 3 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एंड क्यू हमने क्या निकाला बेटा? क्यू की वैल्यू, क्यू का वैल्यू 3573 है ना, या 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। अब आप देखिए जरा एलसीएम क्या निकलेगा बेटा? एल इक्वल्स टू एलसीएम बेटा, दो के जोड़े तो कोई नहीं बन रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि दो के तो पेयर ही नहीं है सेकंड वाले में। 2 इंटू 2 इंटू 2 बेटा, 3 का इस 3 का एक पेयर है तो चलो एक एक्स्ट्रा 3 भी ले लो, बट इसका पेयर नहीं बना तो ये 3 भी लिखना पड़ेगा। फिर 5 का एक पेयर बन जाएगा, ये 5 और ये 5, तो ये पेयर बन गया 5 का। अब जो हमारा आंसर है वो या तो पी के फॉर्म में है और या तो क्यू के फॉर्म में है ना। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम इसमें से P और Q बनाएंगे। तो यदि मैं L में अगर मैं P अलग कर दूं, जो कि P क्या था? 2 2 2 3 5। तो यदि मैं 2 2 2 और 3 और 5 को अलग कर दूं, अच्छा एक चीज और छूट गई थी, 7 वो लिख दी मैंने। अगर मैं 2 2 3 5 को अलग कर दूं तो बेटा बच क्या जाता है बाहर मेरे पास? देखो, एक मेरे पास 3 बच जाता है और एक मेरे पास 7 बच जाता है। और ये जो L है, अब ये बेटा जो ये चीज है, ये चीज क्या बन चुकी है बोलो?
ये चीज बन चुकी है P। क्या चीज बन चुकी है? P। और मल्टीप्लाई बाय कितना? 21। मतलब P के टर्म्स में जो L है वो कितना है? 21 टाइम्स है। क्लियर हो गया? L इक्वल टू 21P। क्लियर की नॉट क्लियर? दूसरा, अगर आप ऐसा ना करके L को अगर आप Q के टर्म्स में जमाएं तो Q बनाना पड़ेगा आपको। तो देखिए इसमें से Q निकालिए। Q क्या था? 3375। तो 3357 को अलग कर लो। तो 3 × 3 × 5 × 7 को अलग कर लिया तो बाहर क्या बैठेगा? 2 × 2 × 2। तो L इक्वल टू, ये तो Q बन गया, ये क्या बचा? 8। तो आंसर कितना आ गया? 8Q। तो L की दो पॉसिबिलिटी है। P के टर्म्स में L बराबर 21P है और Q के टर्म्स में L इक्वल टू कितना है? 8Q। बोले क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आपके दो आंसर्स हैं। अब दो में से जो ऑप्शन मैच कर रहा हो आपको ऑप्शन में, तो L इक्वल टू 21P इज द करेक्ट आंसर। तो ए पे टिक लगा दीजिए, ए इज द राइट आंसर। ठीक है? तो सिक्स्थ का आंसर क्या बनेगा? ए। ओके, क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में जो थ्योरी लग रही है बच्चों, कोई भी फॉर को प्राइम नंबर्स, बेटा जितने भी को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम मतलब नंबर मतलब क्या होता है? जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? हाँ, अगर कोई भी को प्राइम नंबर है, कॉमन फैक्टर 1 है, तो बेटा उनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट। समझ में आया? कोई भी को प्राइम नंबर हो जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, उनका एलसीएम कितना होगा? देयर प्रोडक्ट। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल, आपके पास एक नंबर है 4, आपको निकालना है 4 का, और किसका निकालना है आपको? 9 का एलसीएम। तो बेटा कुछ भी दिक्कत नहीं है, दोनों को प्राइम है, तो इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 4 × 9। आंसर कितना आएगा? 36। और याद रखिएगा बेटा, जितने भी को प्राइम नंबर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 है, और एचसीएफ हमेशा 1 होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर को ही एचसीएफ बोलते हैं। तो जितने को प्राइम नंबर है उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। क्लियर की नॉट क्लियर? ठीक है। और याद रखिएगा, टू कॉन्सेक्यूटिव numbers are always co-prime। दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर हमेशा को-प्राइम होते हैं। जैसे 5 हो गया और 6 हो गया, बेटा ये अनडाउटली को-प्राइम है, सोचने की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इवन होगा और एक क्या होगा? ऑड। तो इनमें कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता है, तो ये को-प्राइम होंगे। तो आपसे पूछा जाए हमेशा दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ कितना होगा? 1। और एलसीएम क्या होगा उनका? मल्टीप्लाई 5 और 6 मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ? तो अगर एक नंबर आपके पास में n है और उसका अगला नंबर n+1 है, तो बताओ एलसीएम कितना निकलेगा? n × n+1। और एचसीएफ कितना निकलेगा बच्चों? 1 निकलेगा। ठीक है, डन। नोट कर ले, एलसीएम 1 होगा, और सॉरी एलसीएम n × n+1 होगा, और एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? बेटा कह रहा कि द रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में बेटा सबसे पहले दिया है 0.6, फिर बेटा दिया है 0.7 का बार, और फिर दिया है 0.47 बार। तरीका बताया था मैंने बेटा, ये तो जानते ही हो, 6/10, 6/10 हो गया। बेटा मैंने ये कहा था इसको जैसा है वैसा लिख दो, और जितने के ऊपर बार लगा उतने कितने? 9। तो बोलो क्लियर हो गया? हाँ, अब ये मैंने कहा था बेटा पहले बिल्कुल डायरेक्टली लिख लो 47, जिस पे बार नहीं है उसको क्या कर दो? -4 कर दो। ओके, बताइए बार कितने पे लगा है? 1 पे, तो 1 9 आएगा, और कितने पे नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, 1 पे, डेसिमल के पहले वाले पे, तो उतने जीरो, उतने जीरो। बोलो क्लियर हुआ? तो ये बन गया 6/10 + 7/9, और 47 - 4 कितना हो गया बेटा? 43/90। ठीक है,
एलसीएम ले लीजिए, बोलिए कितना आएगा, 90 आएगा। और 90 में 10 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9, 9 6 जा 54, 9 10 जा 90, 10 7 जा 70, और ये कितना आएगा 43। तो 4 और 3 7, यूनिट प्लेस देखो किस में दिख रहा है, 7, 167। तो आंसर हो गया 167/90। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा हमने करा दिया है, 167/90, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36। बेटा देखो क्या कह रहा है, जो तीनों से डिविजिबल हो, जो तीनों से डिविजिबल हो। बेटा ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल होता है वो एक्चुअली एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम वो छोटा नंबर होता है जो तीनों से डिविजिबल होता है। जैसे मैं कहूंगा कि 2 4 6 का एलसीएम निकालो, तो जो 2 की टेबल में भी आए, 4 की टेबल में भी आए और 6 की टेबल में भी आए, तो वो नंबर क्या होगा, 12। क्या होगा नंबर, 12 मीन्स वो नंबर 12 होगा। ऐसे ही आपको निकालना है कि फाइंड द, बट बेटा याद रखो कि ये छोटा से छोटा नंबर होगा 12, बड़ा हो, हाँ एलसीएम में छोटा से छोटा निकलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो बट इन लोगों ने कह रखा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36। तो आपको करना क्या है, पहले आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, 24, 15 और 36 का। ध्यान से सुनो यहां मेरी बात, इन तीनों का पहले आप एलसीएम निकाल लो। अब ये बताओ बेटा कि 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, आप पढ़े हो छोटी क्लासेस में। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 999 और 999। ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि इसका जो एलसीएम आ रहा है, चलिए इसका एलसीएम जो है, ये देखिए इसका एलसीएम हमने निकाला कितना, 360। कितना निकल गया, 360। तो बेटा 360 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 360 से इसको डिवाइड कर देंगे। क्यों क्यों डिवाइड कर रहे हैं 360 से, क्योंकि हम उस नंबर की तलाश में है जो 360 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और जो नंबर 360 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो 24 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और 36 से भी डिवाइड होगा। तो जब हमने 360 से डिवाइड किया बेटा, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, तो इसका रिमाइंडर बच गया 279। कितना बच गया, 279। बेटा ये चीज एक्स्ट्रा है, हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ना बचे, तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको माइनस कर दो। मतलब 999999 में से 279 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 999,720। तो करेक्ट आंसर होगा 999,720। वेरी गुड, नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 है। वैसे तो अब आने की गुंजाइश नहीं इस क्वेश्चन के, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा हट चुका है सिलेबस से। फिर भी अगर आप लोग अपने तरीके से करने, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, कह रहा है कि प्रूव करना है कि 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। तो बेटा आप अपने मन से कोई भी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर ले लें, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपने ले लिया, पहला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर x है, फिर x+1 होगा, और फिर क्या होगा बच्चों, x+2। इफ x इक्वल टू 1 ले लो बेटा आप, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 में ये नंबर क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1+1 इंटू 1+2। ये हो गया 1, 1 1 जा 1+1 कितना, 2, और 1+2 3। आंसर कितना आ गया, 6। तो बताइए 6 क्या 6 से डिविजिबल होगा, यस। तो यही प्रूफ हो जाएगा कि ये जो नंबर होगा इट इज डिविजिबल बाई 6, है ना। तो लॉजिकली आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो लॉजिकली अगर आपने दो नंबर, एक नंबर लेकर के 3 नंबर का प्रोडक्ट बना करके यदि आपने किया है तो सही है, 2 मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउट 19। बच्चों ध्यान दीजिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 546 एंड 764, लिविंग रिमाइंडर 6 एंड 8। बेटा यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको आपको ऐसे दो नंबर फाइंड, ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 546 और 764 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 देगा और 8 देगा। मतलब पहले नंबर से रिमाइंडर आपको 6 मिल रहा है और दूसरे नंबर से रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो हम ओरिजिनल नंबर विदाउट रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं कि भाई हमको ये बताइए कि एग्जैक्टली डिवाइड होने वाले नंबर क्या होंगे। तो 546 में से 6 माइनस कर दो तो 540 बन जाएगा,
और 764 में से 8 माइनस कर दो तो 756 बन जाएगा। मतलब एग्जैक्टली हमें वो नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे, और छोटा से छोटा नहीं, बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, है ना। तो हम क्या ले लेंगे, HCF। तो अब इन दोनों का आप HCF ले लीजिए, तो HCF कितना आ जाएगा, 108। तो 108 वो नंबर होगा जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 और 8 मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स रखने हैं, तो कितने फ्रूट्स आप रख सकते हैं, तो इनका क्या ले लीजिए, HCF। तो HCF ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि बताइए कम से कम कितने बास्केट बनेंगे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि अगर फ्रूट ज्यादा से ज्यादा होंगे तो बास्केट कम से कम बनेंगे। तो बेटा अगर आपको बोलेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट, तो इस क्वेश्चन में एक बार और जोड़ लीजिए। अगर आपको यदि ये कह दिया जाए मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट, तो देखिए जो पहला है बेटा 990 अपॉन में बेटा 45 कर देंगे, ये पहले बास्केट के टाइप आ जाएंगे। और अगले फ्रूट्स कितने हैं, 945, तो अपॉन में भी कितना कर देंगे, 45। अब आप इसको फाइंड कर लीजिए, 990 अपॉन 45 करिए कितना आ रहा है, 990 डिवाइड बाई 45। हाँ, तो पहले बनेंगे बेटा 22 बास्केट, पहले पहले टाइप के फ्रूट के कितने बनेंगे, 22। और 945 में 45 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है, 21। ठीक है, तो 21 ये कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया, 43। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कितने बास्केट बनेंगे बेटा, 43। 45 मैक्सिमम फ्रूट है जो कि आप डलिया के अंदर भर सकते हो, और डलिया कम से कम कितनी बनेंगी, 43। नोट कर लीजिए।